जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज जो है ना हम लोग देखेंगे एमोर्फस सॉलिड को और क्रिस्टलाइन सॉलिड को। एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे किसे कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो है ना हम सॉलिड स्टेट का जो है ना टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें कि उसमें कुछ पढ़े थे। उसके बाद आता है कि एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है। तो एमोर्फस सॉलिड को हिंदी में जो है क्रिस्टलीय कहते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एमोर्फस सॉलिड को। हम एमोर्फस सॉलिड का अगर डिफिनेशन देखते हैं तो डिफिनेशन में लिखा रहता है इफ देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। पार्टिकल जो है ना एक अरेंजमेंट रेगुलर शेप में अरेंजमेंट नहीं होता है। और इसमें देखिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर को यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नो रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब नो रेगुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो नो रेगुलर अरेंजमेंट, और यहाँ पे हम देखते हैं तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब देखिए ये दोनों सबसे पहले समझते हैं। नो रेगुलर अरेंजमेंट मतलब कि अरेंजमेंट नहीं है। आप देखिए कहीं पे मतलब स्कूल सब में देखते होंगे तो एक रो में और कॉलम में बच्चे बैठे होते हैं। तो वहाँ पे जिस स्कूल में रो और कॉलम में नहीं बैठा रहता है तो वहाँ मतलब कि अरेंजमेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर किसे कहते हैं। देखिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर में जो कहते हैं, यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ से फिगर देखिए आप। शॉर्ट रेंज ऑर्डर जैसे कि आप लोग कहीं अभी मेला जाते होंगे तो मेला में क्या होता है, वहाँ पे जो है ना लोग बहुत ज़्यादा जमा होते हैं। तो बहुत सारे जमा होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी का रो और किसी का कॉलम जो स्पेसिफिक नहीं होता है। तो इसका देखिए कहीं से निकालेंगे हम, नहीं कॉलम निकलेगा नहीं रो निकलेगा, कहीं से निकालेंगे नहीं रो नहीं कॉलम निकलेगा, कहीं से निकाले हैं नहीं निकल रहा है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जो कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर को नहीं फॉलो करता है। तो इसमें इसी प्रकार इसमें देखिए फिगर में, इसमें देखिए यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है। ये पार्टिकल जो है ना एक कॉलम को भी फॉलो कर रहा है और एक रो को भी फॉलो कर रहा है। क्या हो गया, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया। तो देखिए इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना शॉर्ट रेंज में ऑर्डर में होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब कि आपको दिखा है कि कोई रो और कोई कॉलम जो है उसका स्पेसिफिक नहीं होता है, और इसमें जो है ना नो रेगुलर अरेंजमेंट, इसमें जो है अरेंजमेंट नहीं रहता है। तो अब देखिए इसको कहते हैं एमोर्फस सॉलिड को, एमोर्फस सॉलिड। अब लाइक में देखते हैं रबर जो है, रबर का भी वही सिचुएशन है कि उसमें जो है ना रेगुलर नहीं होता है और उसका शेप भी स्पेसिफिक नहीं होता है कि यह इधर उधर भटका रहता है। अब देखिए इसमें फिर प्लास्टिक, ग्लास हो गया, छिलका हो गया, टायर ट्यूब सब जो बनता है, इसमें देखिए इसका एक रेगुलर नहीं होता है, कहीं पर रेगुलर शेप में नहीं होता है कि मतलब वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। उसका जो जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। ये एमोर्फस सॉलिड का हुआ। अब देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखते हैं तो इसमें कहता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज, मतलब कि जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, इसमें पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, अरेंज होता है, एक स्पेसिफिक शेप में अरेंज होता है, सो दैट शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें देखिए आपको बताए थे कि शॉर्ट रेंज क्या होता है, ये होता है, और इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर अगर इसमें देखते हैं इधर से भी ये फॉलो कर रहा है और इधर से भी, तो ये दोनों रखता है, शॉर्ट रेंज भी और लॉन्ग रेंज भी। अब देखिए कि यहाँ पे कीजिएगा कि स्पेसिफिक रो और कॉलम को फॉलो कर रहा है, तो वो ये कैसे हो गया, यहाँ पे लॉन्ग रेंज हुआ, लेकिन शॉर्ट रेंज कैसे हो गया, शॉर्ट रेंज तो जिग जैग होता है। अगर आप देखिए इस तरह से इसको मिलाइए, इस तरह से यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये इसमें होता है कि क्रिस्टलाइन में कि जितना भी रहता है वो अरेंज रहता है, अरेंज ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, सो दैट इसमें जो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज होता है दोनों को फॉलो करता है। तो यही है इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है फॉलो करता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ये है। अब देखिए एमोर्फस सॉलिड का जो है हम यूज देख लेते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए एमोर्फस सॉलिड का जब यूज देखते हैं तो इनऑर्गेनिक ग्लास में, सबसे पहले इनऑर्गेनिक ग्लास क्या होता है, देखिए जैसे कि हाउस में जो मतलब घर सब में जो बर्तन आते हैं जहाँ से बन के, तो वहाँ पे उसका यूज किया जाता है। जैसे प्लास्टिक का हो, स्टील का कहीं पर भी बन के आता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और लेबोरेटरी वायर क्या होता है कि लेबोरेटरी वायर में जैसे आप लोग प्रैक्टिकल लैब करते होंगे, तो लैब करते हैं तो वहाँ पे जितना भी लैब का सामान बनता है सब इसी से एमोर्फस सॉलिड का ही बनता है। अब देखिए इसमें
अगर रबर की बात करें हम, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड है तो रबर एमोर्फस सॉलिड है, तो रबर की बात करें इसमें टायर बनता है, ट्यूब बनता है, सोज बनता है, जितना भी चीज़ है सोज का, वो अंदर वाला जो जूता जो आप पहनते हैं उसमें अंदर में जो रहता है तो वो क्या बना होता है, एमोर्फस सॉलिड का बना होता है। प्लास्टिक है, छिलका है, प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है, सिल्का का यूज किया जाता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक हाउस में जो होता है वहाँ पे जो मतलब रेडिएशन होता है, रेड को फैलाने के लिए जो वहाँ पे छिलका का यूज किया जाता है। तो ये सब इसका जो है ना एक अपने मतलब यूज हो गया, कहाँ कहाँ इसको यूज हम कर सकते हैं। तो कंपेरिजन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड में अब कंपेरिजन देखते हैं। देखिए कंपेरिजन और डिफरेंस में अंतर होता है। कंपेरिजन जैसे कि किसी से तुलना अगर करते हैं ना तो उसे कंपेरिजन करते हैं, अगर दोनों में डिफरेंस निकालते हैं ना उसको हम कहते हैं डिफरेंस कहते हैं। देखिए हम कंपैरिजन को समझते हैं और डिफरेंस को समझते हैं। देखिए कंपैरिजन सबसे पहले देखिए ये लाइन है, ये लाइन अभी क्या है, ये लाइन अभी इतना मान के चलिए ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। अब हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डाल देते हैं, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये लाइन जो है पहले से 1 सेंटीमीटर, ये छोटा है कंपेयर टू 2 लाइन सेंटीमीटर, तो ये छोटा है इसके कंपेयर में। अब ये बड़ा है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। अब ये बड़ा है तो ये छोटा भी हो जाएगा। देखिए एक लाइन 3 सेंटीमीटर का खींच दिए तो अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसके कंपेरिजन में ये छोटा है और इसके कंपेरिजन में ये बड़ा है। तो कंपेरिजन इस तरह से किया जाता है। डिफरेंस में अगर करेंगे तो देखिए ये एक सीधी लाइन है, ये एक टेढ़ी लाइन है, तो इसमें हो गया, इसमें दोनों में अंतर हम कर रहे हैं कि ये एक सीधी लाइन है, ये एक टेढ़ी लाइन है, तो वो अंतर हो जाता है जिसको डिफरेंस कहते हैं। और कंपैरिजन जो होता है सेम में किया जाता है, किसके पास कितना है उसमें कंपैरिजन किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं 1 नंबर में इसमें डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि इसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में जो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। एक इसका स्पेसिफिक पैटर्न बना रहता है, जैसे रो और कॉलम में बना रहता है। अब जब हम इसमें देखते हैं इनरेगुलर मतलब इरेगुलर शेप, इसमें कोई रेगुलर नहीं होता। आपको बताए थे कि जिग-जैग मौसम में होता है, जैसे कि आप उसमें जो यहाँ होता है किसी भी उसमें रो और कॉलम जो है एक स्पेसिफिक नहीं होता है। अब देखिए इसमें कूलिंग में देखते हैं, कूलिंग में जब देखते हैं हम यहाँ पे तो देखिए कूलिंग में जो है टेम्परेचर, यहाँ पे टाइम, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाए तो यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम, यहाँ देखिए सॉलिड जो है यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे ए सॉलिड है, ए सॉलिड को जब हम ज़्यादा हीट किए तो ये यहाँ पर जा करके क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे बी पॉइंट पर, बी से सी पॉइंट पर जाने में क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन। अब सी पॉइंट से जाने में डी पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अब सॉलिड जो है ना पहले सॉलिडिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। इसमें देखिए इस तरह से इसका जो है ना कूलिंग होता है। अगर हम इसमें देखेंगे एमोर्फस सॉलिड में हम जैसे कि टेम्परेचर टाइम है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, शुरुआत में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हीट होने में ज़्यादा लगेगा। मान के चलिए यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे टाइम है। अब टाइम कम लगते जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, टाइम घटाते जाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, टाइम घटते जाएगा, ये कूलिंग हो जाएगा। इसका कूलिंग होने का ये है, कहीं पर ये मतलब कि बराबर शेप में होता है। इसमें जब कूलिंग होता है तो आप देखे होंगे कहीं पे जो किसी चीज़ को, लोहा सबको जो हीट किया जाता है तो वहाँ पे हीट होने के बाद जो है ना उसको चूर किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना एक स्पेसिफिक मतलब कि इसमें फ्यूजन में होता है। अब देखिए दे हैव रैपिड मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये तुरंत मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, तुरंत मेल्टिंग पॉइंट रैपिड में हो जाता है। और इसका देखते हैं तो एक जो है ओवर मेल्ट होता है कि ओवर रेंज में, मतलब टेम्परेचर का जिस रेंज में आ जाएगा तो उस टेम्परेचर में जो है ना ये मेल्ट होने लगेगा। अब देखिए इसमें ए डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, अब ये जो है हीट ऑफ फ्यूजन को रखता है, एक डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन रखता है। एक इतना है कि हम ज़्यादा हीट करेंगे तो वो भखा जाएगा। अब इसमें जो है ये डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन को नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? इसमें डिफिनिट जब हम इसमें टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और टाइम घटते जा रहा है, ग्राफ में जो है ये सॉलिड जल्दी सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था आपके लिए बेसिक, और हम इससे
इसके बाद वाला वीडियो में जो है हम देखेंगे, सबसे पहले देखे थे सॉलिड, और सॉलिड का टाइप देखिए, सॉलिड का टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। अब अमोर्फस सॉलिड का यूज भी देख लिए, अमोर्फस सॉलिड यहाँ खत्म हो जाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है ना 4 प्रकार के सॉलिड होता है, जैसे कि आयनिक सॉलिड होता है, वायलेंट सॉलिड होता है, और मोलिक्यूल सॉलिड होता है, और मेटालिक सॉलिड होता है। मोलिक्यूल सॉलिड और मेटालिक सॉलिड होता है, तो ये चारों है। इसके बाद जो है ना अगले वाला वीडियो में हम इसका हम क्रिस्टलाइन का टाइप देखेंगे। तो थैंक यू।